Good morning, students. Today we are going to start the explanation of Chapter 11 of History, New Empires and Kingdoms. So let's begin with the introduction part. In the previous chapter, we read about how after the decline of the Mauryas, a number of kingdoms emerged in the Indian subcontinent. ठीक है, इससे पहले वाला जो चैप्टर था द मौर्यन एम्पायर, उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कैसे मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद कई सारे जो किंगडम्स थे, साम्राज्य थे, वो इंडिया में एमर्ज हुए. So by the beginning of the 4th century CE, the Gupta Empire came to power. ठीक है, 4th century की शुरुआत में जो गुप्ता एम्पायर था वो पावर में आया. The Gupta were the rulers of Magad and set up a strong and powerful empire. और जो गुप्ता थे वो मगध के रूलर्स थे, मगध के शासक थे, और इन्होंने एक मजबूत और ताकतवर एम्पायर जो था वो खड़ा कर लिया था. This period is often referred to as the golden age of ancient Indian history, as it saw a number of developments and achievements in fields such as art, साइंस, रिलीजन एंड टेक्नोलॉजी. और ये जो पीरियड था गुप्ता पीरियड, इसे गोल्डन एज भी कहा जाता था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले थे, बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए थे. किस क्षेत्र में? आर्ट, कला के क्षेत्र में, साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में, रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, एंड टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक के क्षेत्र में. इन सारे जो फील्ड्स थी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स और अचीवमेंट्स देखने को मिले थे. किस टाइम पीरियड में? गुप्ता पीरियड में, जिसे गोल्डन एज भी कहा गया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में. So the important rulers of this dynasty include Chandragupta I, Samudragupta and Chandragupta II, also known as विक्रमादित्य. और जो कुछ महत्वपूर्ण रूलर थे, जो कुछ महत्वपूर्ण शासक थे इस डायनेस्टी के, वो कौन थे? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है. We can get a lot of information about the Gupta period from the various archaeological sources such as coins, monuments and inscriptions. अब हमें बहुत सारी जो जानकारी है गुप्ता पीरियड की वो कहाँ से मिलती है? कई सारे अलग अलग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, जैसे कि कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस. ठीक है, जो सिक्के होते हैं, मॉन्यूमेंट्स स्मारक होते हैं, और इंस्क्रिप्शन से literary sources like the works of Kalidas and accounts of foreign travelers such as Fahim. So जो इंफॉर्मेशन थी गुप्ता पीरियड की वो हमें कई सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती थी, जैसे कि कॉइन्स से, मॉन्यूमेंट से, इंस्क्रिप्शन से, और लिटरेरी सोर्सेज से, जैसे कि जो कालिदास के काम होते थे, और जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे फहीन और ह्यूनसंग, तो उनके जो छोड़े गए अकाउंट्स थे उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है गुप्ता पीरियड की. सो द मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, ऑल्सो नोन एज द प्रयाग प्रशस्ति. और जो मेन सोर्स है, ठीक है, जो मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जहाँ से हमें गुप्ता पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्या है? वो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मीन्स इलाहाबाद में एक पिलर है जिसपे लिखावट है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में. ठीक है, जिसे कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति. इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है गुप्ता पीरियड की. एज यू कैन सी गुप्ता डायनेस्टी, इसका चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी बुक में. सो चंद्रगुप्त वन रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्र. चंद्रगुप्त वन ने कहाँ से रूल किया था, कहाँ से शासक किया था? अपना पाटलिपुत्र से. एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम मगध टू प्रयाग. और इनका जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ? मगध से प्रयाग तक. एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज. ठीक है, चंद्रगुप्त वन जो थे उनको महाराजा धीराज का टाइटल मिला था. नेक्स्ट इज समुद्रगुप्त. अब समुद्रगुप्त कौन थे? सन ऑफ चंद्रगुप्त वन. चंद्रगुप्त वन के बेटे थे समुद्रगुप्त. डिफीटेड अ लॉट ऑफ किंग्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. और इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था नॉर्थ और साउथ इंडिया में. फिर रूलर्स ऑफ मैनी किंगडम्स एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी एंड पेड हिम ट्रिब्यूट्स. और बहुत सारे जो साम्राज्य थे वहाँ के रूलर्स ने इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया था और इन्हें ट्रिब्यूट पे किया था. देन
नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकेंड कौन थे? सन ऑफ समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे वो समुद्रगुप्त के बेटे थे। ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। डिफीटेड साका रूलर्स ऑफ मालवा, गुजरात एंड सौराष्ट्र, ठीक है। और इन्होंने, चंद्रगुप्त सेकेंड ने साका रूलर्स जो कि मालवा के थे, गुजरात के और सौराष्ट्र के थे, उन्हें इन्होंने क्या किया था? डिफीट किया था। नेक्स्ट, गेन कंट्रोल ओवर मेजर ट्रेडिंग पोर्ट्स, और इन्होंने कई ट्रेडिंग पोर्ट्स, जहाँ मतलब कि जहाँ पे शिप्स गुड्स लोड और अनलोड करती है, जहाँ से व्यापार होता है, उसके कई हिस्सों को इन्होंने कंट्रोल किया था, उस पर कंट्रोल किया था। नेक्स्ट इज आफ्टर हिम कुमार गुप्त, हिज सन एंड स्कंदगुप्त हिज ग्रैंडसन वर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग रूलर्स। और चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद उनके जो बेटे थे कुमारगुप्त और उनके जो पोते थे स्कंदगुप्त, ठीक है, ये भी एक ताकतवर और मजबूत रूलर्स थे। लेट्स स्टडी अबाउट चंद्रगुप्त वन। हम लोग पहले चंद्रगुप्त वन के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त वन, हु केम टू पावर इन 320 BCE, ठीक है। जो सबसे पहले महत्वपूर्ण रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, वो कौन थे? चंद्रगुप्त वन, जो कि पावर में आए 320 BCE में। ही मैरिड कुमार देवी, अ लिच्छावी प्रिंसेस, हु हेल्प्ड हिम इंक्रीज हिज टेरिटरी एंड पावर, ठीक है। इन्होंने कुमार देवी से शादी की थी, जो कि एक लिच्छावी राजकुमारी थी। हु हेल्प्ड हिम, और जिन्होंने उनकी मदद की थी उनकी सीमाओं को और उनकी ताकत को बढ़ाने में, ठीक है। ही रूल्ड ओवर मगध, साकेत एंड प्रयाग फ्रॉम पाटलिपुत्र, और इन्होंने कहाँ कहाँ रूल किया? मगध पे रूल किया, साकेत पे रूल किया और प्रयाग पे रूल किया। कहाँ से? पाटलिपुत्र से। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, और इन्हें महाराजाधिराज का टाइटल मिला था। ही रूल्ड फॉर सम 15 years एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त इन 335 CE, ठीक है। और इन्होंने करीब 15 साल तक रूल किया था एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त, और इनके बाद, इनके डेथ के बाद समुद्रगुप्त ने आगे संभाला, ठीक है। Next we will study about Samudragupta. Samudragupta is one of the most famous and important rulers of the Gupta Empire who ruled till 380 CE. अब चंद्रगुप्त वन के बाद समुद्रगुप्त पावर में आए, और ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध रूलर थे और प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, जिन्होंने 380 CE तक रूल किया। The main source of information about him comes from the Allahabad pillar inscription, the प्रयाग प्रशस्ति। और ज़्यादातर जो मेन सोर्स है जहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से, जो कि है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसी में जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। इट वॉज अ यूलॉजी, ठीक है। यूलॉजी क्या होता है? अ पीस ऑफ राइटिंग इन प्रेज ऑफ समवन और समथिंग, मीन्स एक लिखावट जिसमें किसी के बारे में प्रशंसा की गई हो, तो इट वॉज अ यूलॉजी। ये एक यूलॉजी है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना, जो कि इनके कोर्ट पोएट हरिसेना के द्वारा कंपोज की गई थी। दिस इंस्क्रिप्शन इज़ अ पोयम रिटन इन संस्कृत, और ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो लिखावट है, ये एक पोयम है, ठीक है। ये एक कविता है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। द टर्म प्रशस्ति इज़ अ संस्कृत वर्ड, और जो प्रशस्ति टर्म है, ठीक है, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मीन्स किसी की प्रशंसा में। नेक्स्ट इज सोर्सेज। The Allahabad pillar inscription by Harisena mentions the various achievements of King Samudragupta. अब जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि हरिसेना के द्वारा मेंशन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे उपलब्धियां, अचीवमेंट्स जो हैं वो समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन की गई हैं। He has been highly praised in this inscription as not only a great warrior but also a patron of art and literature, a great musician and a poet, ठीक है। और इसमें इनकी खूब प्रशंसा की गई है इंस्क्रिप्शन में, और ना ही सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर के रूप में, लेकिन एक पेट्रॉन के रूप में भी इनके बारे में इसमें बताया गया है। अ पेट्रॉन किसे कहते हैं? अ पर्सन हु गिव्स मनी, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट टू आर्टिस्ट और अ
कॉज, ठीक है। ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि किसी भी आर्टिस्ट को किसी काम के लिए, मतलब उनकी कला के लिए, ठीक है, मनी देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और उनके काम के लिए उन्हें एनकरेज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर के रूप में ही नहीं बताया गया था, उसमें उनके बारे में उनको एक पैट्रॉन के रूप में भी बताया गया, जो कि आर्ट और लिटरेचर के थे, ठीक है। इनको इसमें इंटरेस्ट था और ये उसको सपोर्ट करते थे। तो अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड अ पोएट, और ये एक महान म्यूजिशियन और पोएट के रूप में भी दर्शाए गए। कॉइन्स इशूड बाय हिम शो हिम प्लेइंग द वीणा, और जो कॉइन्स इनके द्वारा इशू किए गए थे उसमें इनको दिखाया जाता है कि ये वीणा बजाते हैं, ठीक है। सो द प्रशस्ति ऑल्सो मैंशंस द एंसेस्टर्स ऑफ समुद्रगुप्त लाइक हिज फादर, मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, और जो प्रशस्ति है उसमें इनके एंसेस्टर्स मीन्स इनके पूर्वजों के बारे में भी मेंशन किया गया है, जैसे कि उनके पिता के बारे में, उनकी माता के बारे में, उनके दादा के बारे में और उनके परदादा के बारे में, ठीक है। तो वाइल हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर सिंपली मेंशनड एज महाराजा, और जैसे कि इनके जो परदादा थे और जो दादा थे उन्हें सिंपली मेंशन किया गया एज महाराज, ठीक है। ही एंड हिज फादर एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, और ये समुद्रगुप्त और इनके जो पिताजी थे उन्हें किसका टाइटल मिला था, महाराजाधिराज का। इट देयरफॉर सीम्स दैट द गुप्ता डायनेस्टी ग्रेजुअली रोज टू प्रोमिनेंस एंड पावर, और ये बताता है कि जो गुप्ता डायनेस्टी जो है वो धीरे धीरे प्रोमिनेंस और पावर में राइज हुई। सम इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स इन समुद्रगुप्त कोर्ट वर हरिसेना, वासुबंधु एंड असंगा, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स जो थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में वो कौन थे, हरिसेना, वासुबंधु और असंगा, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स थे समुद्रगुप्त के कोर्ट के। नेक्स्ट इज एम्पायर, अब हम लोग उनके एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। द प्रशस्ति लिस्ट द वेरियस रूलर्स who were defeated by समुद्रगुप्त and also the areas that he conquered। अब जो प्रशस्ति है उसमें कई सारे वेरियस रूलर्स के बारे में दिया गया है जो जिनको समुद्रगुप्त ने डिफीट किया था, ठीक है, जिनको हराया था। एंड ऑल्सो द एरियाज दैट ही कॉन्कर्ड, और उसमें ये भी मेंशन है कि कौन कौन से एरियाज में उन्होंने मतलब कब्जा किया था, ठीक है। 12 kings of the south and east were captured, released and then forced to pay होमेज, और जो 12 किंग्स थे, 12 किंग्स जो थे साउथ और ईस्ट में, उन्हें कैप्चर किया गया, फिर उन्हें रिलीज़ किया गया और फिर उसके बाद उन्हें होमेज पे करना पड़ा, मतलब वो लोग जो कि जिन्हें पब्लिकली किसी को रिस्पेक्ट पे करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, होमेज, ठीक है। 9 किंग्स ऑफ आर्यवर्त इन नदर्न इंडिया वर डिफीटेड, और जो 9 राजा थे आर्यवर्त के उन्हें नदर्न इंडिया में उन्हें भी डिफीट किया, उन्होंने हराया। राजाज ऑफ द डेक्कन एंड द फॉरेस्ट पीपल वर ऑल्सो डिफीटेड, और डेक्कन के जो राजा थे और जो जंगल के लोग थे उन्हें भी डिफीट किया, उन्होंने हराया। रूलर्स इन नेपाल, पंजाब एंड राजस्थान वर फोर्स टू पे ट्रिब्यूट एंड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द गुप्तास, और जो नेपाल, पंजाब और राजस्थान के शासक थे उन्हें फोर्स किया गया कि वो ट्रिब्यूट पे करें, ठीक है, पब्लिकली रिस्पेक्ट पे करें एंड एक्सेप्ट द अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी हैं गुप्तास की उसे एक्सेप्ट करें। किंग्स ऑफ सिन्हाला मीन्स श्रीलंका के जो राजा थे, साकास एंड कुशानास ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू हिम, और साकास और कुशानास के जो राजा थे उन्होंने भी उन्हें ट्रिब्यूट पे किया। देन मैनी ऑफ द किंग्स ऑल्सो ऑफर्ड देयर डॉटर्स इन मैरिज टू समुद्रगुप्त, और बहुत सारे राजा जो थे उन्होंने अपनी बेटियों की शादी के प्रपोजल्स भी ऑफर किए समुद्रगुप्त को। Then it is believed that Samudragupta performed the Ashwamedh Yajna to assert his political authority and supremacy, और ये भी माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था अपनी जो राजनीतिक अथॉरिटी है और सुप्रीमेसी है उसको बढ़ाने के लिए। वाइल ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ हिंदुइज्म, और हालांकि ये हिंदुइज्म के फॉलोवर हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। ही वॉज नॉट मानते थे, ही वॉज नॉट इनटॉलरेंट टूवर्ड्स other religions. He allowed the Buddhist king of Sri Lanka to build a monastery at Bodh Gaya, ठीक है। ये इन्होंने दूसरे रिलीजन्स को भी डिनाई नहीं किया और इन्होंने अलाउ किया बुद्धिस्ट किंग को श्रीलंका के कि वो मोनास्ट्री बिल्ड कर सकते हैं बोध गया में, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow.
Thank you.